हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस बाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम इस पे डेली एक जीएस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय हमारा चल रहा है बौद्ध धर्म। तो आइए आज हम अगली बौद्ध धर्म की क्लास, और ये हमारी अंतिम बौद्ध धर्म की क्लास होगी, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में बौद्ध संगीति देखा था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की जाती है, तो बताना है आपको। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो दो संप्रदायों में होता है। एक है हमारा हीनयान, एक है हमारा क्या, हीनयान, और दूसरा जो संप्रदाय है वो कौन सा है, महायान। तो दो भागों में यानी दो संप्रदायों में हमारा क्या होता है, बौद्ध धर्म बट जाता है। और देखेंगे हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो जैसे हीनयान का जो शब्द का अर्थ है, इसका शब्द का अर्थ क्या है, निम्न मार्ग, इसका अर्थ क्या है, निम्न मार्ग। महायान का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, निम्न मार्ग और उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, हीनयान में इसमें क्या है, बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। ठीक है, यहां क्या माना गया है, बुद्ध को महापुरुष, महापुरुष माना गया है। ठीक है, महापुरुष माना गया है। ठीक है, यहां बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। किस रूप में माना गया है, देवता के रूप में। ठीक है, बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है, ध्यान रखना है। तो हीनयान निम्न मार्ग, ठीक है, महायान उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, महापुरुष माना गया हीनयान में गौतम बुद्ध को, और यहां पर क्या माना गया है, देवता के रूप में माना गया है। जो हीनयान थे ये आपके मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। तो मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। यहां क्या है, मूर्ति पूजक थे, यहां क्या है, मूर्ति पूजक थे। ठीक है, तो हीनयान संप्रदाय में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, पर महायान संप्रदाय में आपका मूर्ति की पूजा होती थी। ठीक है, हीनयान, अब इतना नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक और पॉइंट इस पे लिख सकते हैं, अभी जगह है नीचे। तो यहां देखेंगे कि हीनयान को जो है अपना क्या है, अरहत पद के रूप में माना जाता था। अरहत, अरहत पद के रूप में माना जाता था। ठीक है, इसको हम किस रूप में मानते थे, तो हम इसको अरहत पद को जो है प्राप्त करना उस रूप में, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, अरहत पद को प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना, इस रूप में हीनयान का ये आदर्श था। ठीक है, और महायान का आदर्श क्या है, बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है, तो बोधिसत्व, बोधिसत्व। ठीक है, अगर हम आदर्श की बात करें तो जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, चलिए आदर्श की, आदर्श क्या है, तो अरहत को प्राप्त करना, और यहां क्या है, बोधिसत्व। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। और कुछ बातें हीनयान और महायान के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे हीनयान में मांस खाना वर्जित है। ठीक है, यहां मांस खाना वर्जित है। ठीक है, यहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यहां मांस खाना वर्जित है, और यहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, चलिए, यहां कोई तीर्थ नहीं है। ठीक है, यहां कोई तीर्थ नहीं है, मतलब यहां पर कोई तीर्थ स्थल नहीं है। पर यहां कहने का मतलब, अगर महायान में देखेंगे तो हमें 4
तीर्थ स्थल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ 4 तीर्थ स्थल, 4 तीर्थ स्थल, ठीक है, जो गौतम बुद्ध से संबंध रखेंगे। जैसे पहला आपका हो गया लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है। दूसरा आपका बोध गया, दूसरा आपका हो जाएगा बोध गया। तीसरा आपका हो जाएगा सारनाथ, तीसरा होगा सारनाथ। जैसे लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी उनकी मृत्यु हुई। तो ये 4 स्थल तीर्थ स्थल महायान में माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ हीनयान के जो ग्रंथ हैं ये समानता किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली भाषा में जो हीनयान के ग्रंथ मिलेंगे पाली भाषा में। यहाँ आपको क्या मिलेंगे? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में ग्रंथ मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये हमने हीनयान और महायान संप्रदायों को 2 भागों में बांटा और उनके बारे में जाना और समझ लिया। ठीक है, तो यहां से हमारा देखिए आपका जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमारा खत्म होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण, बस अंतिम बारी है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं और यहीं से हमारा बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। चलिए, जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां जैसे सबसे पहले पुस्तक है बुद्ध चरित, सबसे पहले पुस्तक है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित पुस्तक की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित पुस्तक की रचना की है अश्व घोष ने। किसने की है? अश्व घोष ने बुद्ध चरित पुस्तक की रचना की है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ठीक। और जैसे एक पुस्तक है आपकी कि यहां पर होगी जैसे मिलिंद पन्हो। ठीक है, जैसे एक और पुस्तक की चर्चा आती है तो यहां पर आ जाएगी आपकी मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है कि इसमें आपके एक बौद्ध धर्म से संबंधित जिनका नाम था, शायद शून्यवाद के प्रवर्तक थे जिनका नाम था नागसेन। ठीक है, और एक यूनानी राजा था मिनांडर। तो नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप है उसी के बारे में दिया गया है मिलिंद पन्हो। तो यहां ध्यान रखना है कि मिनांडर तथा नागसेन, ठीक है, मिनांडर तथा नागसेन के बीच वार्तालाप यानी तर्क वितर्क हुए। किसके किसके बीच? मिनांडर तथा नागसेन के बीच। ठीक है, तो यहीं पर दोनों के बीच का जो वार्तालाप है किसमें दिया गया है? तो मिलिंद पन्हो में दिया गया है। और बुद्ध चरित की रचना किसने की है? अश्व घोष ने की है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के बारे में ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहीं से हमारा क्या होता है? बौद्ध धर्म समाप्त होता है। और इसके आगे अब हम देखेंगे कुछ और धर्मों के बारे में, जैसे भागवत धर्म और शैव धर्म। ये हम कुछ धर्मों को देखेंगे और फिर हम लौट आएंगे किस पे? मौर्य वंश पे लौट आएंगे, क्योंकि हमने वहां तक नंद वंश तक पढ़ लिया है। तो हमें कुछ 2 धर्म और पढ़ने, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। थोड़ी थोड़ी उनकी भी जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद हम लौट आएंगे किस पर? मौर्य साम्राज्य पर लौट आएंगे, वहीं से यानी मगध साम्राज्य पर। तो हमारी वहां पर बातचीत होगी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।